Hello everyone, I am Srina Bishnoi and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our next part of organic compound, and this is the most important topic of the organic chemistry, and that is the nomenclature of organic compound. First we discuss about the nomenclature of organic compound. Before it हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, एंड द फर्स्ट कंपाउंड दैट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज बर्जेलियस, हु गिव्स द फर्स्ट वर्ड ऑर्गेनिक बर्जेलियस। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फिर हमने बोला था व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो मॉडर्न जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। देखो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ये पढ़ना है। देखिए जो नेमिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स के केस में हम बात करेंगे आगे कि एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड टू सिस्टम ऑफ नेमिंग आर जनरली यूज्ड। हम दो तरह के नेमिंग सिस्टम यूज करते हैं। वन इज द ट्रिवियल सिस्टम एंड अनदर इज द IUPAC सिस्टम। फर्स्ट कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, ट्रिवियल, एंड अनदर इज द IUPAC सिस्टम। अब देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन ऑफ, P मीन्स प्योर, A मीन्स एंड, अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर, तो ये हो गया। तो देखो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम टू टाइप से नेमिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा, जल्दी बोलिए, ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल सिस्टम। सेकंड कौन सा, IUPAC सिस्टम। फर्स्ट वी गो थ्रू द ट्रिवियल सिस्टम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ट्रिवियल सिस्टम का मतलब होता है कॉमन नेम, जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं उसी के बेस पर हमने क्या कर दिया, उसके नेम रखे हैं। जैसे यूरिया हमें कहाँ से मिला, यूराइन ऑफ मैमल से, तो हमने इसका नाम यूरिया रख दिया। जो वुड स्पिरिट होता है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, जो वुड स्पिरिट है वो हमें कहाँ से मिला है, वुड स्पिरिट हमें मिला है ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट ऑफ द ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे उस दौरान हमें वुड स्पिरिट मिला था और इसीलिए हमने इसका नाम वुड स्पिरिट रख दिया। वुड स्पिरिट होता है क्या, मिथाइल अल्कोहल, एंड मिथाइल अल्कोहल हैव फॉर्मूला CH3OH। आपको ध्यान में रखना है, कई बार जनरल नॉलेज में भी पूछ लेते हैं कि वुड स्पिरिट का केमिकल नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3OH। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आता है दैट इज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर्मिसस। ये ग्रीक वर्ड फॉर्मिसस से मिला है। फॉर्मिसस का मतलब होता है रेड आंट। और जब हमें चींटी काटती है तो जब वो काटती है तब हमें जो जलन होती है तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, रेड आंट के। ठीक है, दैट इज द फॉर्मिक एसिड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि दीज नेम आर विदाउट सिस्टमेटिक बेसिस। इनका कोई सिस्टम नहीं था, ये हमने ये देखा कि जहाँ से ये हमें मिले हमने उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिख दिया। तो ये जो नेम थे ये क्या थे, विदाउट एनी सिस्टमेटिक बेसिस एंड आर नोन एज कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। इन नेम्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम्स और ट्रिवियल नेम्स। ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ कॉमन नेम्स है जो माइंड में रखने होते हैं। जैसे आपने अभी बोला फॉर्मिक एसिड हो गया जो आपको रेड आंट की उसमें पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। ठीक है, हमने बोला वुड स्पिरिट क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। अभी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग सिस्टम है दैट इज द IUPAC सिस्टम। और IUPAC की फुल फॉर्म आपने अभी भी पढ़ी, बताओ क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या होती है देखिए, तो द IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेमिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वन इज द प्रीफिक्स, अनदर इज द वर्ड रूट, एंड थर्ड इज द सफिक्स। देखिए आगे मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगी तो प्रीफिक्स को मैं डिनोट करूंगी P से, वर्ड रूट को डिनोट करूंगी W.R से, और सफिक्स को डिनोट करूंगी S से। तो आपको क्या माइंड में रखना है कि IUPAC सिस्टम, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं तो उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। विच वन इज द प्रीफिक्स, अनदर इज द वर्ड रूट, एंड थर्ड पार्ट इज द सफिक्स। क्लियर, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग के अकॉर्डिंग जो हम रूल पढ़ते हैं वो रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो रूल कौन से हैं देखिए आपके पास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो ये रूल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स,
प्राइमरी परफिक्स, फिर आपके पास आएगा वर्ड रूट, सॉरी यहाँ पे W.P लिखा हुआ है, यहाँ पे W.R आएगा, ठीक है। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा, पहले क्या आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स। देखो सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखो आप याद कैसे रखोगे, वर्ड रूट बीच में रहेगा, P फॉर प्रीफिक्स और P फॉर पहले, तो वर्ड रूट से पहले कौन आएगा प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद कौन आएगा सफिक्स। अब बात है कि प्रीफिक्स भी तो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पहले कौन सा आएगा सेकेंडरी वाला, तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आएगा और सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में आएगा। तो क्या, तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म, क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी से स्टार्ट करना और सेकेंडरी पे ही खत्म करना है, ठीक है। तो अब उसके पास देखो, अब हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द वर्ड रूट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्ड रूट, जिसको हम हिंदी में बेसिकली बोल देते हैं मूल शब्द। क्या बोल देते हैं, मूल शब्द। तो वर्ड रूट क्या बताता है, आपको ये ध्यान रखना है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। ये चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके बारे में बताता है। क्लियर, बात करते हैं आगे कि ये कैसे बताता है, देखिए, ठीक है। वर्ड रूट आपके पास, वर्ड रूट की हम बात करने जा रहे हैं, तो इसको देखते हैं। अगर आपके पास चेन के अंदर कार्बन है 1 तो आप वर्ड यूज करेंगे मिथ, अगर कार्बन है 2 तो आप वर्ड यूज करेंगे इथ, अगर कार्बन है 3 तो आप वर्ड यूज करेंगे प्रोप, अगर कार्बन है 4 तो आप वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, ये बट नहीं है इंग्लिश वाला, ये ब्यूट है। और अगर कार्बन है 5 तो आप यूज करेंगे पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, 11 है तो एंडेक, 12 है तो डोडेक, 20 है तो आइकोसेन, और 30 है तो ट्रायोनटेन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर कार्बन 1 है मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ओक, 9 है नॉन, 10 है डेक। पहले आपको 10 तक याद करना है, दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। अगर कार्बन 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, और 11 है तो अनडेक। डेक का मतलब 10 हो गया, अन का मतलब 1, 12 है तो देखो 10 में 2 जोड़े, तो 10 के लिए हम यूज करते हैं डेक, और 2 जोड़े तो क्या डो डेक, 20 के लिए आइकोसेन, और 30 के लिए, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वर्ड रूट। देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि CH4, देखिए क्या गिवन है आपको CH4, तो बताओ इसमें कितना कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं मिथ, तो आपने कौन सा वर्ड रूट यूज कर लिया मिथ। यहाँ पे देखिए C2H6, तो आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 2 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते थे इथ। नेक्स्ट देखिए आपके पास है C4H10, क्या है आपके पास है C4H10, तो C4 के लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसके आगे क्या आएगा वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास वर्ड रूट की बात थी, ठीक है। तो वर्ड रूट आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, हमने बोला वर्ड रूट के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे सफिक्स, और सफिक्स में भी पहले हम कौन सा पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स, देन हम कौन सा पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो आज हम प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स पर आइए, देखिए क्या होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिंकेज इन द कार्बन एटम, की जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में कैसे बॉन्ड है, हमें ये बताता है प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड मीन्स अगर ये सिंगल डंडा है तो आप वर्ड यूज करोगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे आइन। तो देखो जल्दी से रिवाइज करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, क्लियर। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कैसे, देखो एग्जाम्पल के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कैसे। देखिए आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, फर्स्ट वाले में देखिए CH3 कितने कार्बन है इसमें 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं इथ, और कैसा बॉन्ड है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं एन, तो इसका क्या नाम हो गया इथेन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वाले में कितने कार्बन है 2 इथ, लेकिन बॉन्ड कैसा है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करते हो इन, तो इथीन। नेक्स्ट वाले में भी कार्बन कितने हैं 2 इथ, लेकिन कैसा बॉन्ड है ट्रिपल, ट्रिपल के लिए आप क्या यूज करते हो आइन, तो आपने लिख दिया इथाइन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिख करके देखिए ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड आपके पास क्या आता है कि ये तो मैंने आपको बात की कि आपके पास जो है ये एक ही डबल बॉन्ड है। ऐसे सपोज कीजिए आपको मैं कोई चेन दे दूं और उसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर है ये आ गए, ठीक है। तब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो क्या कह रहा है देखिए, अगर ऐसा होता है तो अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो इफ पेरेंट चेन कंटेन 2 3 और मोर डबल बॉन्ड, अगर जो पेरेंट चेन है उसके पास 2
तीन या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो आप 2 के लिए वर्ड यूज करेंगे डाई, 3 के लिए आप वर्ड यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए आप वर्ड यूज करेंगे टेट्रा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है, लिखा होगा कितने कार्बन है पहले आप मुझे ये बताइए। 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्यूट। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कितने कार्बन है टोटल, 4। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। उसके बाद देखिए कैसे बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल। देखो आप कह दो यहाँ पे सिंगल भी है डबल भी है, तो अगर डबल और सिंगल में से कौन सा ज्यादा है, डबल वाला, तो आपको डबल वाले को प्रेफरेंस देनी है। तो कितने डबल बॉन्ड है, 2। किस पोजिशन पे है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 और 3 पोजीशन पे। देखो एक तो 1 पोजीशन पे है, फिर हम इधर से चल रहे हैं तो किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। तो इसका क्या नाम आएगा, ब्यूट। फिर 1 और फिर किस पे है, 4 की जगह यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। तो ब्यूट 1 3 और फिर 2 बार है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन, पर 2 टाइम्स है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई इन। तो आपके पास क्या नेमिंग होगी, ब्यूट, फिर आपको हाइफन लगाना है 1,3 डाई इन। बट देखो डी जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आप यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे ए। क्या ऐड करेंगे, ए। ठीक है, तो आपको ए ऐड करना है। तो देखिए नोट में आपके पास क्या आता है कि एक्स्ट्रा ए इज एडिड टू वर्ड रूट। ये जो वर्ड रूट था ब्यूट, इसमें मैंने ए एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि जो मेरा प्राइमरी सफिक्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डी। डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अगर आपका प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो आपको वर्ड रूट में क्या ऐड करना है, ए ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा आप, आपके पास क्या है, देखो ये है। यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4। 4 के लिए आप यूज करेंगे ब्यूट। और कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल। किस कार्बन पर है, सेकंड वाले पर, तो ब्यूट 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन, तो ब्यूट 2 आइन। क्लियर। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए आप कितने कार्बन है आपके पास, टोटल 5। 5 के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंट। पेंट लिखा। फिर डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पर, 1 और 4 पर, तो 2 बार है। डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं, 2 बार तो हम क्या लगाएंगे, डाई इन। और डी किससे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ तो वर्ड रूट के पीछे क्या लगेगा, ए। तो पेंटा 1 4 डाई इन। तो देखिए आज आपने क्या सीखा है, आज आपने सीखा है वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट तो सिंपल था कि अगर आपके पास वर्ड रूट के अंदर, तो हमने देखो क्या रिवाइज करवाया। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो वर्ड रूट में तो आपने क्या सीखा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं चेन में, ये बताता है। अगर कार्बन 1 तो मिथ, 2 तो इथ, 3 तो प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेग, 7 हेप, 8 ओक, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक। देखो एनर्जी आपको रखनी है, एनर्जी बना के रखोगे तभी वर्क होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास, उसके बाद हमने पढ़ा था सफिक्स। सफिक्स में हमने बोला हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, लिंकेज, कि जो कार्बन कार्बन एटम है उसके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करते हैं, जल्दी से बोलिए, एन। डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। फिर मैंने आपको इसके अंदर थोड़ा सा एक रूल और बताया कि अगर जो आपके पास ये बॉन्ड है, अगर 1 2 3 या 3 से ज्यादा आ जाए, तो अगर 2 आ जाए तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई। अगर 3 आ जाए तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई। और अगर 4 आ जाए तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा। फिर मैंने आपको एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट बात सिखाई जो आपको नोट के अंदर गिवन भी है। ठीक है, क्या कि अगर आपका प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वर्ड रूट में क्या ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्यूटा 1 4 नहीं है, सॉरी, ये बाय मिस्टेक 1 3 डाई इन आएगा, ब्यूटा 1 3 डाई इन। तो आपको इतना करके रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है। कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो कंटिन्यूसली आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स, वो हम हमारे कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।